हाय स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने डबल इनइक्वालिटी और मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ा था कल। उसके उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज इनइक्वालिटीज, वो हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 से लेके 131 तक। ठीक है, उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के बस, तो ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे कल के दिन। तो कल के लेक्चर में हमारा पूरा प्रीलिप को खत्म हो जाएगा इनइक्वालिटीज का। ठीक है, और जो लास्ट लास्ट के क्वेश्चन है ना 106 ऑनवर्ड्स, दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पे मॉडुलस, तो बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है वो। बट आपको नहीं लगेगा, आप एक बार ट्राई करके जरूर आए। ठीक है, और जो पुराना प्रीलिप का डिस्कशन था वो मैंने अपलोड नहीं करा है, बट आई विल अपलोड इट वेरी सून। ओके, चलिए। तो आज अपन थ्योरी स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर। देखिए, अब हम इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर चैप्टर के क्वेश्चंस जो है ना, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कम बैक टू दिस। सो लिखिए, फाइंड ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट a-1 x² -a+1 x plus a+1 is greater than 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। इसका सेकंड पार्ट भी है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन लिख लो आप, फिर अपन देखेंगे क्या करना है। a+4 x² -2ax plus 2a-6 less than 0 for all x belonging to the set of real number। पहली बात तो आप लोग मेरे को बताएंगे, क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो क्या लिखा है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब समझते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहे, कभी भी नेगेटिव ना आए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस केस में पॉजिटिव रह सकती है, क्या ग्राफ ऐसा रहेगा, कौन सा ग्राफ रहेगा। मैंने आपको 6 ग्राफ बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, 6 ब्यूटीफुल ग्राफ्स। तो उन 6 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ ऐसा रहेगा जो मोस्ट सुटेबल रहेगा, बताइए। एनीवन बोल के भी बता सकते हो। हमेशा पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए सारे रियल एक्स के लिए, मतलब पूरे जो भी एक्स डालो आप, आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो विच इज द मोस्ट सुटेबल ग्राफ। तो आप सबसे पहले ग्राफ ढूंढेंगे, तो मोस्ट सुटेबल ग्राफ रहेगा ये वाला। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ पैराबोला है वो हवा में लटका हुआ रहे, अगर वो हवा में लटका हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप कोई भी एक्स डाल दो, आप कोई भी एक्स डाल दो, आपका वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा। यस, अपवर्ड ओपनिंग अबव एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो इसमें आप कोई भी एक्स डाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कोई ऐसा तो नहीं है ना हमारे बीच में महान आदमी जो ऐसा सोच रहा है कि सर ये देखो ना, ये वाला ग्राफ ये भी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। कुछ लोग होते हैं भाई ऐसा सोच लेते हैं, सच में मेरे को मिले ऐसे बच्चे। तो ऐसा ना सोचे आप प्लीज। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव थोड़ी ना भाई, ये पूरा नेवर एंडिंग कर्व नीचे जाता है। अब ये नेगेटिव हो गया ना, ये इन इन एक्स की वैल्यू के लिए नेगेटिव आ जाएगा, और इन एक्स की वैल्यू के लिए भी नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोगों को ये वाला ग्राफ चाहिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस ग्राफ की कंडीशन क्या है। कोई भी एक स्टूडेंट मुझे अनम्यूट करके बताइए कि क्या कंडीशन है इस ग्राफ की।
क्या क्या कंडीशन लगती है इस ग्राफ में, बताइए। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एंड a minus 1 पॉजिटिव होगी। बिल्कुल सही। देखो सबसे पहली बात तो क्या रहेगा ना इसका, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ का जो मतलब जो पैराबोला है वो ओपनिंग अपवर्ड है। ओपनिंग डाउनवर्ड होता तो नेगेटिव होता, लेकिन ओपनिंग अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन शुड बी दैट a माइनस वन इज पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पहली कंडीशन ये हो जाएगी कि a सॉरी लीडिंग कोएफिशिएंट a माइनस वन शुड बी पॉजिटिव। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, a माइनस वन पॉजिटिव तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, कोई भी केस चलेगा ये तो। लेकिन आपको क्या करना है, इसको हवा में लटकाना है। हवा में लटकाना मतलब इसके रूट नहीं होने चाहिए, इसके रूट नहीं होने चाहिए मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि रूट नहीं होना है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये दोनों की दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली का मतलब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। बोथ दिस कंडीशन शुड बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों की दोनों एक साथ होना चाहिए, कंपल्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि कोई एक कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी ट्रू नहीं हुई, हाँ उसके इसमें गड़बड़ हो जाएगी। मान लो सिर्फ डी डी नेगेटिव कर दिया आपने और ये करना भूल गए, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रूट्स नहीं है, बस आपने ये सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं है। अब रूट तो ऐसे भी नहीं होते, इस कंडीशन में उल्टा लटका दो तो भी रूट नहीं होते। बट आपको बोला है कि सारा इक्वेशन जो है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए सारे एक्स के लिए, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको दोनों कंडीशन एक साथ लगानी है साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों का एक साथ लगना कंपलसरी है। और जब भी साइमल्टेनियस ऑपरेशन आता है या कंपल्शन आता है वहां पर एंड लगाते हैं, एंड। अब बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर दैन वन एंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखेंगे अपन, बी स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ ए प्लस वन का होल स्क्वायर। -4 इंटू ए माइनस वन इंटू सी कितना आ जाएगा, ए प्लस वन। ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, देखा आपको, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इज दैट ओके। दोनों कंडीशंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहां से तो आंसर आ चुका है मेरा, क्या, ए बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी। इसको मैं भूल जाता हूँ, अब इसको सीधे लास्ट स्टेप में इंटरसेक्शन लेने में काम लिया जाएगा। इज दैट ओके। अच्छा देखो, ये नेगेटिव ऑफ ए प्लस वन का होल स्क्वायर जो है उसमें नेगेटिव गायब हो जाएगा। बचेगा कि आपके सामने पॉजिटिव ऑफ ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन लेस देन जीरो। क्या यहाँ से मैं ए प्लस वन कॉमन ले सकता हूँ, यस ए प्लस वन कॉमन ले लेंगे अपन। तो ए प्लस वन अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, ए प्लस वन माइनस 4 टाइम्स ए माइनस वन। इज दैट ओके, समझ में आ रहा है, ए प्लस वन कॉमन आ गया ना, लेस देन जीरो। कॉमन ले सकते हैं अपन, इसका ध्यान रखना। आप लोग उसको पूरा अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ए प्लस वन इंटू ए प्लस वन माइनस 4 ए माइनस माइनस प्लस 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस वन इंटू ए माइनस 4 आ जाएगा -3 ए, और 1 + 4 हो जाएगा 5। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 3a पे पॉजिटिव साइन आ जाए। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस वन में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, माइनस साइन इस पे अपन चेंजेस डाल देते हैं। तो 3a माइनस फाइव बन जाएगा, ये -3a + 5 बन जाएगा, 3a - 5। और ये लेस देन जीरो बन जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, क्या अपन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड से, यस व्हाई नॉट। इसके दोनों रूट्स बताइए क्या आएंगे, मैं दोनों रूट्स मार्क करना चाहता हूँ एक्स एक्सिस में। पहला रूट क्या आएगा और दूसरा रूट क्या आएगा, फर्स्ट रूट इज गोइंग टू बी -1 और सेकंड रूट कितना आ जाएगा, 5/3। 5/3। वेरी गुड, 5/3 एंड -1। तो ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करना है, तो मैंने वेव बनाया, पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए मेरे को, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो आई वांट दिस एंड दिस। ऑफ कोर्स यहाँ से आंसर नेगेटिव आता, बट वो अभी चाहिए नहीं मेरे को। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, ए बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन
5/3 से लेकर इंफिनिटी, इज दैट ओके? और यहाँ से आंसर क्या आया था अपना, a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, और इन दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन। क्या आपको इंटरसेक्शन लेते आता है? पक्का? चलिए तो इंटरसेक्शन लेते हैं अपन। अच्छा सॉरी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो आप चाहे तो ओरली भी ले सकते हो या फिर आप बना लो यहाँ पे। तो -1 इधर आएगा, 5/3 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास हो जाएगा ना, 1 से बड़ा है, तो 1 इधर आएगा और 5/3 इधर आएगा। ये जितने भी पॉइंट दिख रहे थे सबको मार्क कर दिया। 1 टू इन्फिनिटी देखिए, 1 पे ओपन है क्लोज है, अरे 1 को इंक्लूड नहीं करा है ना, तो 1 को इंक्लूड नहीं करा तो हॉलो सर्कल 1 पे, हॉलो सर्कल, और 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। इज दैट ओके? माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा, ये कॉमन रीजन आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, 5/3 से लेकर इंफिनिटी। दिस इज गोइंग टू, सॉरी ये ए है ना, नॉट नॉट एक्स, दिस इज ए। मतलब ए का वैल्यू जब 5/3 से इंफिनिटी रहेगा, मतलब 5/3 से बड़ा कोई भी ए का वैल्यू लोगे अगर आप, तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी अपने को जिसका हमेशा ग्राफ ऐसा बनेगा। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है आपको? सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे, पहले ये वाला कॉपी करो, एंड सेकंड वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं किसी भी बच्चे से बस पूछूंगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे बता पाए कि ग्राफ कैसा बनेगा। Sir, can you scroll up? यस, और ऊपर करना है क्या? No, sir. लिख लो, आराम से लिख लो, टेक योर टाइम बच्चों, राइट इट कंप्लीटली, एंड सेकंड वन यू शुड सॉल्व इट योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने लिखा होगा ये। सेकंड वाला पार्ट में क्या पूछा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल है पर, ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो मैं इसको पहले छाप लेता हूँ, a+4 x² - 2ax + 2a - 6। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, a+4 x² - 2ax + 2a - 6, this is less than 0 for all x belonging to the set of real numbers. ओके, अच्छा सत्यजीत ब्रो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर मतलब इसका ग्राफ पहले जैसे ही बनेगा, बस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है एक्चुअली। मतलब नीचे उसके। हाँ, मैं समझ गया तुम जो कहना चाह रहे हो, उल्टा बनेगा। हाँ। ग्राफ हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब उल्टा लटका हुआ रहेगा, तो क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है। देखो मैं तो वाई एक्सिस बनाता भी नहीं हूँ, वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, बस ऐसा उल्टा होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि हमेशा नेगेटिव तभी होगा ना, अगर किसी को लगता है कि ये वाला ग्राफ भी बन सकता है, इफ इट कैन ऑल्सो बी द ग्राफ, कि टच कर जाए, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको बोला ऑलवेज लेस देन 0, लेकिन इस वाले ग्राफ में क्या आ रहा है अपने पास, लेस देन 0 तो है, बट एक पॉइंट पे इक्वल टू 0 हो गया है, एक पॉइंट पे इक्वल टू 0 हो गया है, तो है ना, एक पॉइंट पे 0 के बराबर हो गया। बाय चांस अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 होता, तो आप ये रेड वाला ग्राफ लेते। समझ में आ रहा है आपको? अगर इक्वल टू 0 भी यहाँ पे लगा होता कि हाँ भाई चलो इक्वल टू 0 भी चलेगा, बट
नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए क्या हो जाएगा ना कि आप ऐसा वाला ग्राफ लोगे तभी पॉजिटिव हो पाएगा, क्योंकि ये अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया है, जहां जहां एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया वहां वहां पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ। इज दैट ओके? हाँ, कोई कुछ कुछ पूछ रहा था, मैंने इंटरप्ट कर दिया था, बताइए। ओके, अब आप मेरे को ये बताइए, सुयोग, सुयोग बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे इसमें बताइए कि क्या क्या कंडीशन लगेगी, व्हाट विल बी द कंडीशंस, ये ग्राफ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। बिल्कुल रटने वाली बात नहीं, आपको ऑन द स्पॉट सोचना है। बताइए बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है पहली बात तो? एम आई ऑडिबल टू यू? टाइप मत करो यार, बोल दो, इससे डरने वाली क्या बात है। जितना बोलोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। इफ यू कैन स्पीक यू शुड स्पीक। अगर घर पे सब सो रहे अभी तक तो फिर अलग बात है कि नहीं सर मैं उनको उठाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ कि क्या करना है हमको। कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, पहली बात तो वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ग्राफ उल्टा है। a+4 should be negative and at the same time ये हवा में लटका है, मतलब एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब इसके रूट आएंगे ही नहीं। रूट नहीं आएंगे मतलब इसका डी नेगेटिव होना चाहिए, इसका भी डी नेगेटिव होगा, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट इसमें नेगेटिव हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, टाइप कर रहे बच्चे डी नेगेटिव, एंड ये वाली कंडीशन भूल जाते हैं लोग जनरली, इसको भी अप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, a <-4, a<-4 मतलब a-4 से छोटा होना चाहिए। कहां तक छोटा होगा, -∞ से लेकर -4। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे अगर अपन, तो डी नेगेटिव लगाना है ना। तो डी नेगेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए b² मतलब -2a का स्क्वायर, 4a² आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, -4 इंटू a c। ए मतलब क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, दैट इज a+4। सी मतलब क्या हो जाएगा, 2a-6। ये होना चाहिए नेगेटिव। इज इट ओके? समझ में आता है क्या यहाँ तक? यस सर। चलो, अब अपन आगे लिखते हैं 4a² माइनस, यहाँ से है ना 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2a-6 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा यहाँ पे। और a+4 इंटू a-3 यहाँ पर रह जाएगा। दिस इज लेस देन 0। मल्टीप्लाई कर दो इनको, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू a² फिर आगे देखेंगे अपन, 4-3 होता है 1a, और 4 इंटू -3 हो जाएगा -12। और बाहर 8 है ना। बाहर जो 8 है उसका मैं कुछ इलाज करने वाला हूँ। ये वाला 4 और ये वाला 8, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या 4 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a² और यहाँ पे 2 बचेगा। तो बाहर सिर्फ यहाँ पे अभी 2 बचा है, एंड दिस होल थिंग इज लेस देन 0। चेक करो यहाँ पे कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे बताइएगा। अब हम क्या करेंगे, खोल देंगे इसको अच्छे से। तो a² -2a² माइनस प्लस -2a माइनस माइनस +24, और ये 4 जो है इसको रहने दो, इसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, लेस देन 0। अभी 4 को आप चाहे तो हटा दो, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से 4 गायब हो जाएगा इस तरीके से। तो आप उसको ऐसे बार बार डिवाइड मत करो, मन ही मन में हटा दिया करो, है ना, ओरली। देखिए a² -2a² विल बी -a², फिर -2a +24, दिस इज लेस देन 0। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² इक्वलिटी चेंजेस। 2a-24, एग्जैक्टली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैं माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बताया आपको कि जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, मतलब a² या फिर जैसे कि पिछले केस में शायद यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट, हाँ यहाँ पर क्या आ गया था, -3a आ गया था। ये सब पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आपका वेवी कर्व मेथड एप्लीकेबल होता है ना। चलिए, तो अब इसके फैक्टर कोई मुझे बताएगा क्या आएंगे, एनीवन? 24 और 2, 6 और 4, a+6 and a-4. 6 and 4।
एग्जैक्टली a + 6 एंड a - 4 दिस शुड बी पॉजिटिव। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को तूफानी करना है तूफानी, तो मैं उसको डायरेक्टली बता रहा हूँ बिना वी कर पे आंसर कैसे लिखे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू, पहली बात तो रूट बताइए क्या है, -6 और +4, -6 और +4, छोटा रूट कौन सा है, -6, बड़ा रूट कौन सा है, +4, और आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन। जब भी आपको ग्रेटर देन वाला आंसर चाहिए ना, तो उसका आंसर ये होता है -इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से लेकर इन्फिनिटी। और अगर लेस देन होता, लेस देन, बाय चांस अगर लेस देन होता, तो उस केस में आपका आंसर आता ए बिलोंग्स टू छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट। बिना वेवी करके आप कर सकते हो, दो फैक्टर हो ना सिर्फ, तो उसमें आप कर सकते हो ऐसा। आप वे भी कर बनाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पहले ही बताया आपको ये चीज एक बार शॉर्ट में, बट अपन जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमें ना कैलकुलेशन अपना ज्यादा से ज्यादा मेंटल करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर -6 और यहाँ पे +4, तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ये वाला इलाका पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, तो आ गया ना सेम आंसर, -इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। नाउ यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन विद दिस थिंग। तो ए बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4 इंटरसेक्शन विद दिस, इंटरसेक्शन मतलब एंड, एक ही बात है, एंड लिखो या इंटरसेक्शन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा अभी इन दोनों का। देखिए, हाँ ये हो जाएगा -6 सबसे पहले, फिर -4 आएगा और फिर +4 आएगा। देख लो ना, ये तीनों पॉइंट -4, -6 और +4, इन तीनों को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इज इट ओके, कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। नाउ व्हाट शुड वी डू, -इन्फिनिटी से -4 को मार्क कर दिया, ये रहा -इन्फिनिटी से लेके -4, -4 पे हॉलो या डार्क, हॉलो। -इन्फिनिटी से -6 तक आएंगे, हॉलो या डार्क, हॉलो। क्यों, क्योंकि -6 पे यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। और 4 टू इन्फिनिटी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से, 4 पे हॉलो या डार्क, हेलो। हॉलो आएगा। और देखेंगे अपन कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, -इन्फिनिटी टू -6। एग्जैक्टली -इन्फिनिटी से -6। कोमल आपका आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, आई होप आप ऊपर वाला बता रहे थे। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ए बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -6, बस दैट्स इट। फाइनल आंसर जो इंटरसेक्शन लेने के बाद, जो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद आया है, वो अपन ने बताया। ये इरेज कैसे हो गया है, अच्छा डी नेगेटिव होना चाहिए। ये लिख लो पहले यहाँ तक, किसी को कोई डाउट हो अगर पूछ लो, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, ये बहुत आसान है, दिस इज एक्चुअली द इजीएस्ट। मैं सच बताऊं आपको एक चीज, मैथमेटिक्स इजी क्यों है, क्योंकि इसमें आपको कुछ रटना नहीं पड़ता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन फिर भी मैंने स्टूडेंट्स देखे जो चीजों को रटते हैं, मैंने देखे बहुत सारे बच्चे। अगर आप कभी भी कोई चीज मैथ्स में रटते हो या आपने पास्ट में रटा है, तो इसका मतलब आपने गलत पढ़ा है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा उसको। ठीक है, बहुत रेयरली होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें आपको फॉर्मूले रटने पड़े, वो चीज समझ में आती है कि हाँ भाई फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बट कंसेप्ट या लॉजिक वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो आप, आपको खुद ही दिमाग लगाना है ऑन द स्पॉट, और वहीं की वहीं अपने को सोचना है कि आगे क्या किया जाए। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। ये सब कॉपी कर लिया किसी ने, सबने कर लिया ना? यस सर। ओके, नहीं किया तो मेरे को बता देना भाई, मैं रुक जाऊंगा, बट बताना जरूरी है, क्योंकि अब देखो यार, ऑफलाइन क्लास होती तो मैं देख लेता कि कौन लिख रहा है अभी भी, बट यहाँ पे मैं देख नहीं पाऊंगा। चलिए, फाइंड के फॉर विच के स्क्वायर माइनस, देखिएगा ना, के स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही नहीं, आपको खुद ही करना है, सबको खुद करना है, ठीक है। सो आई विल गिव यू सम टाइम, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है पॉज करके खुद से ही ट्राई करेंगे, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब दुनिया के सारे एक्स के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो के का वैल्यू क्या आएगा, के का क्या आएगा, रेंज रेंज आएगा इस तरह से, बट क्या आएगा वो आपको निकालना है। आर यू रेडी? करो, कोशिश करो प्लीज। किसी का तो आंसर आया है लगता है मुझे। पैराबोला अपवर्ड्स रहेगा, बिल्कुल पॉजिटिव है, अपवर्ड रहेगा पैरा, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी है। आया आंसर आपका? देखेंगे, है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग करते रहो अपना क्वेश्चन, और जिसको लगता है कि नहीं भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बाउंसर है बाउंसर, तो वो देख सकता है, और जिसको लग रहा है कि नहीं सर बस क्वेश्चन का आंसर आने ही वाला है, तो वो आप सॉल्व करते रहे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, अभी हमेशा पॉजिटिव रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ पहले बना के देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है साकेत, आपका आंसर आया है, एंड योर आंसर इज करेक्ट। आई वोंट बी अनाउंसिंग द आंसर, बट आई वोंट बी अनाउंसिंग द आंसर, लेकिन आपका आंसर करेक्ट है ना। फर्स्ट केस का पता चला है आपको, हाँ सेकंड केस का भी करो। देखिए भाई, के फॉर विच दिस इज पॉजिटिव, पहली बात तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, और पैराबोला हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब वो हमेशा हवा में लटका हुआ होगा, थोड़ा सा भी वो नीचे आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और जीरो भी नहीं करना है इसको, ऐसा भी नहीं है कि जीरो है, सिर्फ पॉजिटिव करना है, तो ये वाला ग्राफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, दैट द लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी जीरो। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, लीडिंग कोएफिशिएंट ये वाला,
के स्क्वायर माइनस वन शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मैंने जीरो बोला क्या, गलती से बोल दिया होगा। के स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए भाई। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई सारी। बस आपको ये दो कंडीशन लगानी है। ठीक है, नल सेट आ रहा है आंसर किसी का, देखते हैं। एक ही आंसर सही आया अभी तक, है ना। चलिए तो अब दोनों कंडीशन लगा देते हैं। के स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव है, इसमें अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करते आता है आपको, इसको क्या लिख देंगे, के प्लस वन इंटू के माइनस वन, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इसका आंसर बिना वीवी करके लिख रहा हूँ, देखो कैसे। के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी, मतलब बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी। एंड डी नेगेटिव है। अब डी नेगेटिव अपने को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बी स्क्वायर मतलब टू के माइनस वन का स्क्वायर। टू के माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स के माइनस वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। सी कितना हो गया, वन। सी तो यहाँ पे वन है ना, चलो एक अच्छी बात है अपने पास, सी काफी सिंप्लीफाइड है। ठीक है, काफी मिक्स्ड आंसर आ रहा है मेरे पास। आंसर आ रहे हैं लेकिन आई डाउट कि अभी आंसर अपने पास सही नहीं आ पा रहा है। चलिए मैं अब सॉल्व करता हूँ इसको। ये तो मेरा सॉल्व हो चुका है, इसको छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो एंड फोर टाइम्स के स्क्वायर माइनस वन है। क्या करूँ मैं, खोल दूँ, फोर कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, के माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, है ना। अच्छा डी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये डी नेगेटिव होना चाहिए। ये चार जो है इसको उड़ा दो, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनइक्वालिटी में। के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर कट जाएगा, समझ में आ रहा है। ये वन और वन टू हो जाएगा, तो टू माइनस टू के बचेगा अपने पास, दिस इज लेस देन जीरो। टू माइनस टू के को उसमें से टू कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, वन माइनस के। वन माइनस के इज नेगेटिव। अच्छा मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टू को हटा दूंगा, बचेगा सिर्फ वन माइनस के लेस देन जीरो। मतलब क्या हो जाएगा, के माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो के इज ग्रेटर देन वन, के वन से बड़ा आ जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा के बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी। के बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, दोनों का आंसर देखो, मेरे को तो ओरली पता है दोनों का आंसर वन टू इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज दोनों में वन टू इन्फिनिटी दूर से दिख रहा है, कॉमन है। बट आप चाहो तो मार्क करके कर सकते हो। यस मानसी बोलिए। आपने रेज हैंड का बटन दबाया इसलिए मेरे को लगा कुछ पूछना चाहते हो। बाय मिस्टेक, ओके। देखिए माइनस वन और ये वन, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। फिर ये वाला क्या है, वन टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया वन टू इन्फिनिटी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वन टू इन्फिनिटी। वन पे क्या है, गड्ढा है ना, तो अपन क्या करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। के बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी अपना फाइनल आंसर होगा। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। लिख डालो यहाँ तक। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन। पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, रेडी रहना है ना।
एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देता हूँ, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूंगा। तो ये आपने लिख लिया सबने? बहुत आसान क्वेश्चन था ये। मेरे को पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा आप लोगों को, बस साकेत का आंसर सही आया। बाकी सबने थोड़ी थोड़ी गलतियां करी है। तो आप लोगों को अपनी गलतियां पता चल रही है बच्चों? गलतियां पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पता चल रही होगी ना, नल सेट नहीं आएगा, है ना? ओके, चलिए कोशिश करना अब इसमें आपका आंसर आ जाए। आपको पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ ए, फाइंड ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इट इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, बट वी विल सी कि क्या करा जाएगा। पहला सवाल कि क्या ये इनइक्वालिटी है? यस, दिस इज इनइक्वालिटी। क्या ये प्रिलिप्को के जैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल कि क्या यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एनी स्टूडेंट, यस और नो, कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई? नो। नो। किसी को लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो। ओके, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि नीचे वाला क्वांटिटी जो है क्या वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। ठीक है। सर आई थिंक एक माइनस साइन आ गया तो मोस्ट केसेस में पॉजिटिव होगा ना? मतलब एक -1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो, ऐसा कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, देखो मैं समझ गया, आपकी भावनाओं को समझ गया। ये कह रहे हैं कि भाई ये माइनस साइन आ गया है, पहली बात तो इसको सुंदर बना दो और फिर इसको अपन पॉजिटिव कर देते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि क्या करना है। तो इसको सुंदर बनाने के लिए सिर्फ इसको माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिखाने के लिए मैंने क्या करा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई। ओहो, ये क्या हुआ? हाँ, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आरएचएस में भी अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वी कैन डू सच थिंग। आरएचएस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये समझ में आता है क्या अपने को? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने एलएचएस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है, आरएचएस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज थर्सडे है ना? वन सेकेंड, करते हैं सॉल्व। क्या करें बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लिखा है। अच्छा, नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है क्या वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है? चेक करो इसका डी क्या है। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे ना तो आपको दूर से पता चल रहा है कि इसके डी नेगेटिव है। डी दिख रहा है आपको? सबको नेगेटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4 × 2 दैट इज 8। 1 माइनस 8 कितना होता है? -7। डी नेगेटिव है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डी नेगेटिव होता है मतलब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। अपन यही तो करते आ रहे हैं इतनी देर से। तो अगर इसका डी नेगेटिव आ रहा है मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना जिसको मैंने थोड़ा सा राउंड सर्कल मारा है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका डी ही नेगेटिव आ गया। मतलब ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर का ग्राफ अगर आप बनाओगे ना तो इसका ग्राफ देखो यार, न्यूमिनेटर का ग्राफ अलग से बनेगा, डिनोमिनेटर का ग्राफ अलग से कुछ ना कुछ होता ही होगा। तो डिनोमिनेटर का जो ग्राफ होगा वो डेफिनेटली अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा और ऐसा लटका हुआ होगा हवा में। अपवर्ड फेसिंग क्यों होगा? क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। पहले नहीं था बट अभी मैंने कर दिया है। तो पहले वो डाउनवर्ड फेसिंग बनता बट अभी वो अपवर्ड फेसिंग बन रहा है। पहली बात, ठीक है, समझ में आ रही है आपको ये बात? तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। तो अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं? यस और नो? Yes, we can cross multiply now because now we are assured that this particular quantity in the denominator is positive. ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है। यस, पूछिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ये बहुत कंसेप्चुअली आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होंगे तभी आप पकड़ पाओगे चीजों को। रटना नहीं है अपने को कोई भी चीज, है ना? हर चीज को एकदम लॉजिक से समझेंगे।
तो मैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इज दैट ओके? क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाला ना, क्या दिक्कत है? -3 था आरएचएस में। अगर अगर मान लो इसका डी नेगेटिव नहीं आता तो आप क्या करते? कुछ नहीं, उस केस में ये -3 को इधर बुलाते, +3 करते और वही रेगुलर प्रोसेस अपना जो होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? लेट अस स्टार्ट डूइंग एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -6। अब ये सबको एलएचएस में बुला लो, एलएचएस में ये -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बन के आएगा, तो दिस विल गिव अस 4x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3, तो आ जाएगा a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 9। ये चीज को अपने को सॉल्व करना है, वी नीड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी वी नीड टू सॉल्व। और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डू वी सॉल्व इट। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वो मैंने लिखा नहीं है, यू शुड राइट इट पैरेलली। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होना चाहिए, है ना? यहाँ पे भी लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ये पूरी इनइक्वालिटी ट्रू होना चाहिए। इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकली क्या मतलब होगा, कोई बच्चा अगर मुझे समझा पाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। व्हाट डज इट मीन ग्राफिकली, कि हमेशा ग्रेटर देन 0 रहे? हाँ बताइए। सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। सर पहले तो इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऑलवेज अपवर्ड्स ओपनिंग ग्राफ होगा। एंड इक्वल टू 0 केस चलता है तो एक नेगेटिव रूट लाइक जस्ट टच द एक्स एक्सिस, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, लेकिन इक्वल टू भी बोला है अपने को, और सर मतलब 0 के इक्वल हो सकता है ना, तो अभी हम लोग ऐसा केस लेंगे जिसमें एक पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, राइट? तो फिर एक ही रूट चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सही कह रहे हो आप। देखिए 4x स्क्वायर प्लस a माइनस 3x प्लस 9, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो हमको यहाँ पर क्या बोला है कि ये ग्राफ, ये जो क्वाड्रेटिक, ये एक क्वाड्रेटिक बन रहा है हमारे पास एक और ना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? समझो कि ये या तो हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो ऐसा हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैंने मान लो ये वाला ग्राफ लिया, तो ये वाला ग्राफ सुटेबल है क्या? इज दिस सुटेबल? आई डोंट थिंक इट इज नॉट सुटेबल। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी जीरो नहीं हो पाएगा, है ना? कभी जीरो नहीं हो पाएगा। हमको क्या बोला है कि जीरो भी करना है, मतलब ये कभी ना कभी जीरो भी हो जाए, दिस शुड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस, ऐसा। ये परफेक्ट ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ में क्या होगा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस पॉइंट पर ये जीरो हो रहा है, तो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया, और बाकी सारे पॉइंट पे पॉजिटिव, बाकी सारे पॉइंट पे पॉजिटिव, कोई भी पॉइंट रखो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट। ओके, तो ये इसका सुटेबल ग्राफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? आपका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है इसमें। लेट मी थिंक कि अगर हमने ऐसा भी ग्राफ लिया, तो भी आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। उस केस में क्या आएगा? आपका एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना? मैं सारी पॉसिबिलिटी सोच रहा था, बट दिस इज द परफेक्ट ग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो ग्रेटर देन 0 रहे,
या तो ग्रेटर दैन 0 रहे या तो इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, तो ग्रेटर दैन 0 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा और इक्वल टू 0 भी रहेगा। और ये वाला ग्राफ क्या कहता है कि एक रूट आ रहा है। एक रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है 4 है और सी क्या है 9 है। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। वी कैन सॉल्व दिस। हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करो इसे सॉल्व। अच्छा, मैं आपको है ना एक और क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। इतना तो सॉल्व करो, बड़ा इजी है। 144 आ जाएगा उस तरफ। ओके, लिखिए एक और क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 जो 16, 16 इंटू 9 इज 144। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। मतलब a माइनस 3 इज इक्वल टू या तो +12 या तो -12। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-12 +3। तो +12 +3 करेंगे तो क्या आएगा 15, और -12 +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 +3 करेंगे तो आ जाएगा -9। ठीक है, ओके। तो ये आएगा अपना केस जब डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा। अच्छा, अभी ना एक और चीज होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं अपन। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब होता है, इसको पढ़ो एक बार, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? यहाँ पर आप लोगों ने क्या सोचा होगा कि ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए, विच इज करेक्ट, ये अपन ने परफेक्ट सॉल्व करा है। लेकिन इसमें बोला है कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, मतलब आपका दोनों केस चलेगा। यहाँ पे ग्रेटर दैन भी चलेगा और इक्वल टू 0 वाला केस भी चलेगा। तो इक्वल टू 0 वाला केस क्या होता है, ये वाला केस होता है जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करे। और ग्रेटर दैन वाला केस क्या होता है, ग्रेटर दैन वाला केस होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहे, हवा में लटका हुआ रहे। तो ये दोनों केसेस जो है ना, दोनों केसेस यहाँ पे वैलिड रहेंगे। क्योंकि और का मतलब क्या होता है ना, और का मतलब होता है कि कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो भी चलेगा अपना काम, ग्रेटर दैन 0 रहे या इक्वल टू 0 रहे। अगर दोनों की दोनों एक साथ हो जा रहा है, दोनों की दोनों एक साथ इस केस में होगा, है ना, दोनों की दोनों एक साथ इस केस में होगा तो बोनस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपने को एक और केस लेना पड़ेगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, हमें ये वाला केस लेना पड़ेगा कि आपका ग्राफ या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो। अगर ऐसा हो तो अपन क्या बोलेंगे कि डी नेगेटिव होगा, क्योंकि अपने को पता है इसमें रूट नहीं आएगा। और ऐसा हो तो अपन क्या बोलेंगे, डी इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों का कंबाइंड केस अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी या तो लेस देन 0 या तो इक्वल टू 0। तो कभी भी आपको, फाइनल कंक्लूजन ये है कि कभी भी आपको ऐसा कोई सिनारियो मिले जब भी बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन वाला भी एक केस लेंगे और इक्वल टू 0 वाला भी एक केस लेंगे। मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब या तो टच करेगा तो भी चलेगा, ऊपर लटका रहेगा तो भी चलेगा, बस नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अपन लगाएंगे डी लेस देन इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 तो मैंने लगा दिया है, इसको मैं लास्ट में इंक्लूड कर लूंगा, या तो इसी में सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो अपने पास है ही ना। रुको एक मिनट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है अपने पास, a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 144, ये डिस्क्रिमिनेंट है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो मैंने सॉल्व किया है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसके बिना ही हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 अपने आप आ जाएगा। तो मैं पहले क्या कर रहा था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, पहले ये वाला केस अपन सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला केस सॉल्व करेंगे और दोनों का यूनियन ले लेंगे। बट इसमें अपने आप यूनियन आ जाएगा।
ठीक है, तो a माइनस 3 माइनस होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, -9 to 15 आएगा, यस। अब देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, आपका जो आंसर आएगा ना उसमें ये अपने आप इंक्लूडेड मिलेगा आपको, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। तो a प्लस 12 - 3 कितना होता है? 12 - 3 होता है 9, तो a प्लस 9 आ जाएगा, और -12 - 15 होता है लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? छोटा रूट से लेके बड़ा रूट, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 ना। आप चाहे तो वेवी कर्व से भी कर सकते हो, मैं वेवी कर्व से भी बता देता हूँ। -9 और 15, दोनों पे डार्क सर्कल, क्योंकि दोनों पॉइंट इंक्लूड करने हैं मुझे। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा? a बिलोंग्स टू -9 से 15। आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा अपने आप, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसमें मेरे को -9 और +15 इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पहले क्या करा ना, थोड़ा प्रिकॉशनरी स्टेप लेके d इक्वल टू 0 चेक कर लिया कि कहाँ पर होगा। ठीक है, और फिर मैं आपको जो चीज़ बता रहा था कि ये वाला ग्राफ भी चलेगा, वो मैंने आपको नीचे बताया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखो, यहाँ पर d इक्वल टू 0 होगा, वो कहाँ पर होगा? -9 पर और 15 पर। -9 और 15 पर d इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। और बाकी सारे पॉइंट पर आपका ग्राफ ऐसा हवा में लटका हुआ होगा। हवा में लटका हुआ ग्राफ होगा तो आपको क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये मैंने d इक्वल्स टू 0 चेक करा है, हो सकता है इसको आप पहले चेक मत करो ना, डायरेक्टली इसको ही निकालो, क्योंकि इसमें d इक्वल टू 0 अपने आप आ जा रहा है, -9 और 15 अपने आप आ जा रहा है। ठीक है, तो पहले लिख लो इसको, फिर मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ कि क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है आपके मन में डाउट आ गया हो। 4x² प्लस a माइनस 3x प्लस 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 0। तो आपको या तो ग्रेटर दैन 0 चलेगा, या फिर 4x² प्लस a माइनस 3, सॉरी, a - 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों केस में से कोई एक चलेगा, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी नेगेटिव। मतलब आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो ग्रेटर दैन 0 हो या तो इक्वल टू 0, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो मतलब या तो हमेशा लटका हुआ हो, या तो एक बार 0 हो जाए, वो भी चलेगा, बट ये ना हो जाए कि वो एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए। ठीक है, तो कभी कभी इक्वालिटी जब आ जाती ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। कभी भी इक्वालिटी आए तो इक्वालिटी को हटा दिया करो, ऐसे हटा दिया करो। पॉजिटिव वाला केस क्या होता है? ये बस ये ले लेना आपको, और फिर सोचो कि इक्वल टू 0 भी चलेगा, मतलब टच करेगा तो भी चलेगा। तो दो दो ग्राफ इसके पॉसिबल है, तो दो ग्राफ की दो कंडीशन होगी। एक में डी नेगेटिव, ये जो हवा में लटका है उसका डी नेगेटिव, और जो टच कर रहा है उसके लिए डी 0। दोनों का कंबाइंड कंडीशन क्या आ जाएगा? डी नेगेटिव लेस देन 0, डी लेस देन इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करा, ये आ गया आपका ए का रेंज। तो ए का ना रेंज आएगा फाइनली -9 से लेकर 15। ओके, ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ साकेत बोलो। सर मेरे को समझा सॉल्व करने के लिए, बट अगर सर हमने पूछा कि ग्राफ कौन सा अप्रोप्रिएट है, तो वो टच होगा एक्स एक्सिस पे, वही सबसे सही है ना? नहीं, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है ना, मैं वही बोल रहा हूँ मैथमेटिकली, और का मतलब क्या होता है? या तो ग्रेटर देन 0। तो ये वाला ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, सिर्फ ये वाला ग्राफ, तो ये भी गलत थोड़ी है, क्योंकि और वाली कंडीशन क्या है? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं भी हो रहा है तो भी चलता है, और मतलब या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, चलो इस पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक अच्छा कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको बोलता हूँ, आंसर देना बच्चों, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू। ट्रू। लेकिन मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है फॉल्स है? क्लियरली इट इज फॉल्स।
अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना 5 इज ग्रेटर देन 3, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया फॉल्स। 5 इज ग्रेटर देन 3 को अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये ट्रू है या फॉल्स है? थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, लेकिन फिर false। फॉल्स कुछ बोल रहे हैं, फेयर इनफ, आप सोचिए। फॉल्स लग रहा है ना, कोमल भी बोल रही फॉल्स है, बट इट इज ट्रू। अब आप बोलोगे व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बात हुई सर? क्या होता है ना, यहाँ पे बोला है कि 5 इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 5 इज इक्वल टू 3, दोनों में से कोई एक बात सही होगी। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। ये फॉल्स है मानता हूं मैं, बट है ना, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो हमारा काम चल जाता है, बिकॉज बीच में और लगा है। और का मतलब या होता है हिंदी में, या मतलब पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। दोनों अगर ट्रू हो जाते हैं तो फिर तो बोनस है, फिर तो भाई साहब बोनस है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। दिस इज ट्रू मतलब ट्रू। इज दैट ओके? अच्छा, ठीक है। तो पहली बार में अपने को लगता है कि ये तो सर नॉनसेंस है ना, 5 ग्रेटर देन 3 तो है लेकिन इक्वल टू 3 थोड़ी ना, इससे फॉल्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और जब भी और आता है, जब भी और आता है तो कोई एक बात ट्रू हो जाए तो अपना काम चल जाता है। जैसे अगर मैं आपको ये दूं कि बताइए 3 इज, चलो कुछ अलग देता हूँ ना, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स बताइए। ट्रू बता रहे हैं, अच्छा। ट्रू 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 ट्रू, कमेंट में सब ट्रू बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको भले ही ऐसा लग रहा है कि 5 लेस देन 5 थोड़ी, ये तो क्या 5 तो बराबर होता है, लेकिन ना इसमें दो बातें हैं। 5 इज लेस देन 5 और 5 इज इक्वल टू 5। ये तो आपको बचपन में भी टीचर्स बताते होंगे ना कि ये इसको बोलते क्या है अपन, लेस देन और इक्वल टू। बचपन से अपने को सिखाया गया कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू, बट उसका मतलब नहीं सिखाते कि और का मतलब क्या होता है। और का मतलब होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और दूसरा भले ही फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। आप ना एक चैप्टर पढ़ोगे मैथमेटिकल लॉजिक, लॉजिक में आपको टीएफ वाले बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, पूरा आईआईटी में आता है वो, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो 5 लेस देन 5 भले ही फॉल्स है, बट 5 इक्वल्स टू 5 ट्रू है, तो कोई एक ट्रू हो जाता है तो अपना पूरा स्टेटमेंट ट्रू कहलाता है ना। तो मतलब इसका ये हो गया कि जो साकेत बोल रहा था कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ यही ग्राफ होना चाहिए स्ट्रिक्टली, ये वाला ग्राफ होगा अगर तो नहीं चलेगा काम, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है अपने को कि ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 भी चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपका ग्राफ पॉजिटिव तो है ही। और इक्वल टू 0 यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 में देखो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है कि ग्रेटर दैन 0, और ये वाले ग्राफ में आपका ग्रेटर दैन 0 भी आ रहा है और इक्वल टू 0 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फॉल्स नहीं है, आप इसको डिनाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको एक कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी थी वो तो हो ही जा रही है, इसमें आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, तो दोनों ग्राफ को मानकर हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। बट आपको मैं अगर एक सेंटेंस में अगर वाइंड अप करने का बोलूं तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को टच करे, तो एक ग्रेटर दैन 0 भी है और इक्वल टू 0 भी, या तो हवा में लटका रहे, मतलब हमेशा ग्रेटर दैन रहे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो या तो ग्रेटर दैन ही रहे या तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, तो दोनों केस में क्या आएगा, आपका कंबाइंड कंडीशन आएगा डी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ड्रॉ विच ग्राफ, अरे ये पहली बात तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन जो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, आईआईटी में आएगा। आईआईटी में आपको ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ करना पड़ेगा, आईआईटी में आप, हाँ, अगर आप देखो मेरे से पूछोगे ग्राफ क्या ड्रॉ करना है तो ये परफेक्ट ग्राफ है, दिस इज द परफेक्ट ग्राफ। ठीक है, टच करता हुआ और हवा में लटकता हुआ दोनों ग्राफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को डिनाई थोड़ी ना कर पाओगे। हो सकता है एक बच्चा आकर मेरे को बोले कि सर ये वाला कंडीशन जो है, ये वाला ग्राफ जो है, इसमें तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ग्रेटर देन 0 तो हो रहा है ना, ग्रेटर देन 0 तो हो रहा है, एक कंडीशन तो हो रही है, तो काम चल जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, और तो और वाला काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन ग्रेटर देन वाला हो जा रहा है, तो एक ट्रू है तो अपना पूरा स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो आई नो,
बट आप लोग समझ जाएंगे ना फाइनल ग्राफ क्या है. दिस इज द फाइनल ग्राफ, आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक. तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो इसमें डी नेगेटिव आएगा और इसमें डी इक्वल टू जीरो आएगा. तो फाइनली क्या आएगा, डी लेस देन और इक्वल टू जीरो. ठीक. सर मतलब वो ग्राफ वैसे करेक्ट है बट काइंड ऑफ इनकम्प्लीट जैसा है, इनकम्प्लीट आंसर है ना वो. कौन सा वाला? सर दोनों मतलब जो हवा में लटका है उसमें बस एक केस आ रहा है तो वो देखो, फाइनल आंसर के लिए कंप्लीट नहीं है ना. नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप दोनों में से किसी को फॉल्स नहीं बोल सकते, डिनाई नहीं कर सकते. अगर कोई मेरे को ये चिपका हुआ ग्राफ देता है तो मैं थोड़ी ना बोल पाऊंगा वो गलत है. और कोई मुझे ये वाला ग्राफ देता है ना लटका हुआ, तो भी नहीं बोल पाऊंगा गलत है, क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए या इक्वल टू जीरो चाहिए. दोनों ही चलेंगे ग्राफ, इसलिए हम दोनों को लेते हैं. ठीक है, क्या समझ में आया बच्चों अपने को आज, कि अगर आपको ये वाली इनइक्वालिटी आती है ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो ग्राफ, मतलब या तो ये पॉलिनोमियल हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहे ऐसा, या तो ये इक्वल टू जीरो हो जाए ऐसा. नेगेटिव नहीं होना चाहिए. आप लोग ऐसा ना बोल दो मुझको किसी दिन कि सर ऐसा भी तो चलेगा, ये लो यहाँ पर भी इक्वल टू जीरो हो रहा है. ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें है ना ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इक्वल टू जीरो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी तो हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया. नेगेटिव नहीं चाहिए था अपने को. तो रेड वाला छोड़ के जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो दोनों चलेगी. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और ये चीज़ अब दोबारा कभी भी आती है हमें तो आप इसको टैकल कर लोगे. एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना. ये होमवर्क क्वेश्चन है. फाइंड के फॉर विच, एक्चुअली ये जो चीज़ है ना मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था ये वाली चीज़, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है. बट मेरे को जहाँ तक लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब अपने को फॉल्स बोलना है, कब अपने को ट्रू बोलना है. ठीक है, तो जब भी अपने पास डबल डबल इनइक्वालिटी आ जाती है ना कि ग्रेटर दैन इक्वल टू दो कंडीशन, तो उस केस में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, बट अब नहीं आएगा. अब आप सीख चुके हो. एक सेकेंड है, मैं फाइंड के नहीं है, मैं जो क्वेश्चन देख रहा था ये तो करा चुका हूँ मैं आपको क्वेश्चन, मेरे को अभी याद आया. किधर गया भाई? फाइंड एम है, एम फॉर मंकी, फॉर विच सॉरी y is equal to minus x square plus m minus 1x plus 2 touches x axis is positive for at least one real x. Is positive for at least one real x. और थर्ड इज उसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स. ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बट कर लेंगे अपन इसको पार्ट बाय पार्ट, दिक्कत नहीं जाएगी आपको. वर्टेक्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, यहाँ पे एंड लिखना चाह रहा है वो कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और अच्छा एक मिनट, रुको 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 रुको, नहीं नहीं नहीं, तीनों अलग अलग पार्ट है. ओके, तीनों अलग अलग पार्ट है. लिखो यहाँ तक. इरेज कैसे हो गया? ओके, देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड है. अच्छा रुको यार, मेरे को एक बार है ना अटेंडेंस रिकॉर्ड करना था, अभी याद आया.
सॉरी, सुनो, अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कंफर्ट स्टेट में आ जाओ। फाइंड m फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो है। आपको क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है एक्स एक्सिस को टच करे। एक्स एक्सिस को टच करे मतलब इसका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करे। पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा मतलब कौन सा ग्राफ आएगा, साफ साफ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको जब उसने एकदम खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि टच करेगा, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये टच करेगा। बताइए क्या कंडीशन आएगी अगर टच करता है कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को? तो दो कंडीशन आ सकती है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, पहली बात तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका पैराबोला जो बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग बनेगा या डाउनवर्ड फेसिंग? जल्दी से बताओ बच्चों, अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग? पैराबोला अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग? अपवर्ड। अपवर्ड क्यों बनेगा? एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तो नेगेटिव आ रहा है। डाउनवर्ड फेसिंग आएगा, डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, ओके सब डाउनवर्ड कह रहे हैं कमेंट में, बोल दिया करो आप लोग, कमेंट में टाइप करते हो मैं देख नहीं पाता हूँ। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा एंड इट शुड टच द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन लगी कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, जो कि है, ऑलरेडी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, और ये एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। तो एक्स एक्सिस को टच करने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। लीडिंग कोएफिशिएंट की कंडीशन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब m-1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू -1 है, चेक कर लो, यहाँ पे क्या है -1, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास b मतलब m-1 का होल स्क्वायर प्लस 8 आएगा, प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0। कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? यहीं से, यही वाले स्टेप से देखकर कोई मुझे बता सकता है? मैं इसका आंसर अभी से बता सकता हूँ, इसका आंसर आएगा नल सेट, अभी से बता सकता हूँ बिना सॉल्व करे फर्दर। एनीवन कोई गेस करके बता सकता है मैंने क्यों ऐसा सोचा? अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना बच्चों, इधर देखो, ये क्या है, m-1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, क्या कभी स्क्वायर ऑफ ए नंबर पॉजिटिव हो सकता है? हाँ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये 8 भी पॉजिटिव है। हाँ ये 0 हो सकता है, जरूर 0 हो सकता है, माना मैंने, बट ये दोनों क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए मैं इनको पॉजिटिव बोल रहा हूँ। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 हो सकता है क्या? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है भाई। हाँ ये अगर 0 हो भी गया तो भी ये तो 8 है ना यार, 8 प्लस 0 फिर भी 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब m का वैल्यू फिर से कद्दू आ जाएगा, नल सेट, m बिलोंग्स टू नल सेट। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है कि नहीं सर ऐसा थोड़ी फील आ रहा है, तो खोल दो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कद्दू देखना फिर भी आएगा, एम स्क्वायर माइनस 2m, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, होगा ही नहीं फैक्टराइज, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकलेंगे नहीं, इसका डी नेगेटिव है, इस जिसका मैंने गोला मारा ना इसका डी नेगेटिव है। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात पहले, ये जो क्वाड्रेटिक थी उसका डिस्क्रिमिनेंट, उसका ग्राफ ये था। अब इसको सॉल्व करा अपन ने, तो एक और एम फॉर मंकी में एक दूसरी क्वाड्रेटिक आ गई है। इस क्वाड्रेटिक का और इस क्वाड्रेटिक का कोई लेना देना नहीं है आपस में। ठीक है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -x² प्लस m-1x प्लस 2। और ये वाला जो है, ये एक बीच में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है। इसका डी देखो, आप चेक करो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर 4 -4ac 4 इंटू 9 36। तो डी नेगेटिव आ गया ना, डी नेगेटिव आ गया मतलब इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, और ये कभी 0 होगा ही नहीं। तो आपका m क्या आ जाएगा, कद्दू, नल सेट। आप यही वाले स्टेप के बाद कल नल सेट लिख सकते थे। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि इट इज पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, कम से कम एक रियल एक्स के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो सेकंड वाला देखते हैं अपन क्या बोला है, पॉजिटिव फॉर वन रियल एक्स, y इज इक्वल टू -x² प्लस m-1 इंटू एक्स प्लस 2। इज दैट ओके? हाँ जी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पहली बात तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आपको बोला है कि इट इज पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। कोई मुझे बता सकता है पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन पॉजिटिव फॉर वन रियल एक्स? डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला कम से कम एक एक्स के लिए पॉजिटिव हो जाए। Discriminant would be positive.
अच्छा देखते हैं ना। देखो पैराबोला तो डाउनवर्ड फेसिंग होगा, पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग के 3 ग्राफ बन सकते हैं। बेटा इधर देखो, पहला ग्राफ ऐसा बन सकता है, या तो हमेशा उल्टा लटका रहा है हवा में, या तो ऐसा बन सकता है कि टच कर जाए एक्स एक्सिस को, या तो ऐसा बन सकता है कि एक्स एक्सिस को कट कर जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी, तीनों पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इस दुनिया में नहीं होती है। ग्राफ तो उल्टा बनेगा, ये तो निश्चित है, ये तो भगवान भी आके डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब पैराबोला तो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा ही बनेगा। उसके 3 ग्राफ बन सकते हैं, तीनों बना दिए। तीनों ग्राफ में से कौन कौन सा ग्राफ मोस्ट सुटेबल है, ये आपको बताना है। आपको बोला है कि दिस शुड बी पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, कम से कम एक एक्स के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर देखिए, क्या ये पॉजिटिव हो रहा है कभी? नहीं, अरे ये तो हमेशा नेगेटिव है ना। कोई भी एक्स डाल दो आप, आपको आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। वाई एक्सिस कहीं कहीं पर भी हो सकती है, कोई भी एक्स डाल दो आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। ये एक्स डाल दिया तो भी आंसर नेगेटिव मिलेगा, ये वाला एक्स डाल दिया तो भी आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। कोई भी एक्स डाल दिया अपन ने तो आंसर नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो ये वाला ग्राफ सुटेबल हुआ या नहीं हुआ? नो, दिस इज नॉट सुटेबल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा y नेगेटिव आ रहा है। आपको बोला है कि y जो है, y इट शुड बी पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, कम से कम एक बार तो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये वाला ग्राफ सुटेबल होगा, सेकंड वाला? यस और नो? नहीं हो, क्योंकि ये एक बार जीरो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव नहीं हो रहा है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो न्यूट्रल नंबर होता है। तो ये पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, ये हमेशा नेगेटिव है। और एक एक पल के लिए ये बीच में एक बार जीरो हो जा रहा है, बट अदरवाइज इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। ओके, एंड थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि इसमें देखो अब कुछ देर के लिए आपका ग्राफ ना पॉजिटिव होगा। ये देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर जाना ही होता है पॉजिटिव। तो दिस इज द करेक्ट ग्राफ, और बाकी दोनों इनकरेक्ट ग्राफ है। तो अपन ने चलो हिट एंड ट्रायल से ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ग्राफ पहले पकड़ना होता है। अब इस ग्राफ के लिए क्या कंडीशन होती है, कोई भी बता देगा, क्लास 10th का बच्चा बता देगा। क्या होना चाहिए? इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसके दो रियल रूट आ रहे हैं ना, एक्स एक्सिस को देखो 2 बार कट कर रहा है, इसके 2 रियल रूट आ रहे हैं। 2 रियल रूट कब आते हैं बताइए जल्दी से? जब डी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तभी 2 रियल रूट आते हैं। यहाँ पे डी नेगेटिव हो जाता है तो रियल रूट नहीं आते। डी इक्वल होता है 0 के तब एक रियल रूट आता है, लेकिन यहाँ पे 2 रियल रूट चाहिए तो डी पॉजिटिव। कुछ भी आपको रटना नहीं है, ऑन द स्पॉट सोचना है। तो डी पॉजिटिव कंडीशन लगा दूं पक्का, क्या हो जाएगा? डी बी स्क्वायर, मतलब ये m-1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हो गया -1 इंटू सी कितना हो गया 2। दिस शुड बी पॉजिटिव, मतलब m-1 का होल स्क्वायर -8, 4 2 8, ओ सॉरी +8 आएगा। दिस शुड बी पॉजिटिव। एक बात बताओ मुझे, इसका आंसर मैं यहीं से बता सकता हूँ, इस स्टेप से ही आंसर बता सकता हूँ। आप बता सकते हो बिना सॉल्व करे? आगे मैं बता सकता हूँ क्या आंसर आएगा, क्या आप बता सकते हो? स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर बचपन से ही पॉजिटिव पैदा होता है भाई। हाँ, और 8 तो बचपन से ही पॉजिटिव है। अरे यार 8 तो कब से पॉजिटिव है? जब हम यूकेजी में थे तब से पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलना है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। मतलब आप m की जगह कुछ भी डाल दो, m की जगह आप कुछ भी डाल दो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या सेट मिल रहा है? m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब m की जगह कोई भी रियल नंबर डाल दो, आपको ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही मिलेगा। ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है? खोल दो, सॉल्व कर लो। m² + 1 - 2m + 8 > 0, m² - 2m + 9 > 0 के लिए सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये वाला नहीं है। हाँ, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपन ने चेक करा, इसका डी तो नेगेटिव है, पिछले पार्ट में चेक करा था। डी नेगेटिव है, इसका मतलब वैसे भी ये पॉजिटिव होगा। अरे यार डी नेगेटिव होता है मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो हवा में लटका हुआ होगा, और हवा में लटका हुआ तो होगा अगर, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ग्राफ हवा में लटका हुआ हुआ तो वो तो वैसे भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ m। तो m बिलोंग्स टू r, मतलब दुनिया के सारे m के लिए ये हमेशा पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, इसका डी नेगेटिव है, मतलब इसका ग्राफ हवा में लटका हुआ होगा। जिसका डी नेगेटिव होता है उसका अलग से ग्राफ बनाओ, वो हवा में लटका हुआ होगा। और ये अगर हवा में लटका है तो आप m का कोई भी वैल्यू डालो, m का आप कोई भी वैल्यू डालो, आपको हमेशा ये चीज पॉजिटिव ही मिलनी है।
तो इसलिए m का कोई भी वैल्यू डालो मतलब सारे रियल नंबर m के चलेंगे, इसलिए m बिलोंग्स टू r आएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा सोचना सिखा रहा हूँ कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना भाई। तो इसका मतलब m का कुछ भी वैल्यू डालो आपको हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू ही मिलेगा। और ऊपर क्या था कि m का कुछ भी वैल्यू डालो ये जीरो हो ही नहीं सकता है, इसलिए m यहाँ पे कद्दू था, नल सेट। और यहाँ पे m क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट, ऑल रियल नंबर। थर्ड वाला पार्ट आप खुद से करेंगे, मैं आपको एक हिंट दूंगा। हिंट क्या है कि वर्टेक्स जो होता है वो 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट किसी को याद है, मैंने आपको बताया था। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a। टाइम हो गया, मैं जानता हूँ भूल चुके होंगे आप लोग, बट भूलना मत। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है और ये ओरिजिन से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो हो सकता है ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसका ग्राफ ऐसा हो और ये रहा इसका वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स है इसका ओरिजिन मतलब 0,0 से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। 2 यूनिट है मतलब -b/2a आप लिखेंगे, -d/4a लिखेंगे, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप ट्राई करें प्लीज, मैं कल क्लास में इसको डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट क्या आते हैं, और कल अपन थोड़े से पीवाईक्यूज भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड काफी हद तक अपना सिलेबस हो गया है, बस LOR बचा है, लोकेशन ऑफ रूट। अच्छा कल सॉरी, कल अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे, कल अपन प्रीलिप को डिस्कस करेंगे। तो 90 से अपने को 131 तक प्रीलिप को कल डिस्कस करना है। प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे आप ईमेल कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट। प्रीलिप को के लिए एक और दिन दे रहा हूँ, कर लीजिएगा सॉल्व। ओके बाय एवरीवन, थैंक्स बच्चों।